हेलो ट्रेडर, क्या हाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अपने हमने जो शनिवार को एनालिसिस किया था, अगर आपने उसके आधार पर आज ट्रेड किया होगा तो आई होप कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि हमारा सेटअप निफ्टी में नहीं बना और बैंक निफ्टी में बना था। हमने निफ्टी में रखा था इस ट्रेंड लाइन के नीचे सेल ऑन राइस फ्लैट ओपन होता है तो अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर इसके बीच में कहीं पर ओपन होता है तो इसमें हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। और इसी में ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, यहाँ के आसपास ओपन हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ के आसपास ओपन हुआ। आपको समझ आना चाहिए, हमने वो आपको वो चैप्टर भी सिखाया हुआ है। जब यहाँ पर ये डंडियाँ बनाने लग जाए नीचे की साइड में और सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही हो तो कन्फर्म है किसी साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो निफ्टी में हमें ट्रेड नहीं मिला। आई होप कि आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा अपने एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप देख सकते हो हमने इसमें क्या रखा था, नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। हमने इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखा था बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइस क्या होता है आप ये समझ लीजिए पहले। बाय ऑन डिप हर सपोर्ट पर हमें रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइस हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। हर सपोर्ट पर हमें रिस्क लेना होता है बाय ऑन डिप में, और सेल ऑन राइस में हर रेजिस्टेंस पर हमें रिस्क लेना होता है। तो अब चलते हैं, अब इसे एनालिसिस करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हम कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं, दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। तो चलते हैं हम W टाइम फ्रेम पर। तो हम यहाँ पर W टाइम फ्रेम पर आ गए। एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपका। वैसे तो हमने ड्रॉ कर रखी है, ये 2 या 2 से अधिक हो पॉइंट, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंटों को मिला के हमें लाइन खींचना होता है। मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हो तो बहुत बेस्ट बात है, अच्छी बात है। तो हमने ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया अपना। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट की शो भी नहीं करना है, सबको वैसे की वैसे रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये रेजिस्टेंस हो गया डेली टाइम फ्रेम का और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है अपना। ट्रेंड के अगेंस्ट में ही हम ट्रेड लेते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देख पा रहे होंगे ये एक रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो ये इस रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी हमने कल ये बताया था आपको। अब आज कैसे करना है, हम इसे डिलीट कर देंगे इसे डिलीट कर देंगे हम। और जो ये आज का लो रहेगा ये हमारे लिए सपोर्ट का काम। तो हमने इसमें ट्रेड कर लिया है इसमें। तो हम इसमें ओवरऑल नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी टारगेट 23,800 का, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी टारगेट 22,800 का। तो आप देख सकते हो अगर गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट तो बायर्स के कंट्रोल में रहेगा मार्केट। और बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो सेलर्स के कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो हम आपको वो भी लेवल दे देते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो हम आपको वो लेवल दे देते हैं। जिसको भी स्कैल्पिंग करनी है वो क्या करेगा, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखेगा। फ्लैट ओपन होता है तभी इसकी स्कैल्पिंग करनी है। इस सेटअप पर फ्लैट ओपन होता है, इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी और इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी ये रहेगा। और क्लियरली अपने लिए ये नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं, ये निफ्टी का हो गया। अब करते हैं बैंक निफ्टी का। इसे हटा देंगे हम। और इसमें जो ये आज का हमारे लिए ये गैप अप ओपन हुआ है मार्केट,
हमने ये कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया हुआ है, गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, करते हैं बैंक निफ्टी का वही फॉर्मूला है अपना WD 4 आवर और 15 मिनट। ये डेली वीकली टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड बाय ऑन डिप चल रहा है और रोल मार्केट नया हाई लगा रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नया लो लगा रहा है, ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। आप हमने जैसे जैसे लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख के लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये 4 आवर डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखिए, देख सकते हो आप, हमने कल जो लेवल दिए थे आपको बैंक निफ्टी में शनिवार को, तो अगर आपने उसके आधार पर ट्रेड लिया होगा तो आई होप कि आपने ट्रेड किया होगा। हमने ये बताया था कि इसके बीच हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, हम इसमें नो ट्रेडिंग जोन करेंगे। 1 मिनट, हम इसे हटा देंगे। हमने ये लेवल दिए थे कि इसमें नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे। तो अगर आपने, और ये बताया था गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो ये बीच नीचे डंडियाँ बनाने लगा, तो आप समझ जाना चाहिए कि ये, आप समझ रहे होंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट नहीं था। आपको ऑप्शन चेन का डेटा देखना था। हमने ऑप्शन चेन पर भी एक वीडियो बनाएंगे, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमें ऑप्शन चेन पर भी हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, आप सरल भाषा में। तो आप देख सकते हो, इसमें नो ट्रेडिंग जोन बताए थे, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी और इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। आपको ऐसे समझ लेना है कि ऐसे यहाँ पर ये कैंडल बनी थी बुलिश एंगल्फिंग, तो समझ जाना है आपको कि ये गुड ब्रेकआउट था, और इसके ऊपर जो ये गैप अप हुआ ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका था। इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डिप कर लेना था। इसका जो ये गैप अप ओपन हुआ था, इसका सपोर्ट का रिस्क लेके बाय ऑन डिप कर लेना था। यहाँ पर तो दोबारा आया ही नहीं मार्केट, जो कोई आपको ऐसा जाता। अगर आपने आई होप कि यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो आपने ज़रूर प्रॉफिट बनाया होगा। तो अब आज एनालिसिस करते हैं इसमें। ये हमारा, ये भी ऐसे चल रहा है निफ्टी की तरह, ये भी इस रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अब आप देख सकते हो, जो ये गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप और गैप डाउन, हम इसे में इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की, सॉरी 1 मिनट, सेल ऑन राइज जब तक नहीं करना है जब तक मार्केट इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन ना करे। इससे सपोर्ट लाइन को नहीं, ये नहीं लगाएंगे आप। तो ऐसे ध्यान रखना कि इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। फ्लैट ओपन होता है तो अगर गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 500 प्लस बैंक निफ्टी में और 200 प्लस ये निफ्टी में, या तो 500 प्लस गैप अप या फिर 500 प्लस गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर 500 प्लस बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है मार्केट तो बायर्स के कंट्रोल में रहेगा। 500 प्लस गैप डाउन ओपन होता है, माइनस गैप डाउन ओपन होता है तो सेलर के कंट्रोल में रहेगा मार्केट। तो बड़े गैप अप में हमें क्या करना है, मैक्सिमम 15 मिनट का वेट करना है। इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भूलना मत।